बिहार की धरती हमेशा से राजनीति की प्रयोगशाला रही है। आज़ादी के बाद भी बिहार की धरती पर तरह तरह के नए राजनीतिक प्रयोग देखने को मिलते रहे हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में भूमिहार ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक पारा उफान पर है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या भूमिहारों का एनडीए से मोह भंग हो गया है। इधर भूमिहार ब्राह्मण समाज लगातार जातीय सम्मेलन कर राजनीतिक पार्टियों पर दबाव भी बना रही है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में भूमिहार करीब 5% और ब्राह्मण 6% है और जानकारों का कहना है कि इन दोनों जाति के लोग आमतौर पर बेहद वोकल यानी कि खुलकर अपनी बात कहने वाले होते हैं। तभी तो इन जातियों के सम्मेलन में यह बोला जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह समाज उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करेगी जो इनके समाज के लोगों को सम्मान देगा। तभी तो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट की ओर से इस साल 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में महाकुंभ और अगले साल 24 दिसंबर को गांधी मैदान में विशाल रैली का आयोजन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों का एनडीए गठबंधन से मोहभंग की बातें सामने आने के बाद भाजपा अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पिछले दिनों ही राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा से ही सम्मान दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 सहित कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए सिर्फ एक ही टिकट दिया। पहली बार केंद्र में भूमिहार समाज के किसी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के पद से भाजपा ने नवाजा। बिहार में भाजपा के कोटे से 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष भी भूमिहार जाति से ही है। लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। वहीं सुशील मोदी के इस बयान के बाद अब बीजेपी के 5 बार के विधायक रहे अवनीश सिंह ने सुशील मोदी से पूछा कि आप इतने बड़े नेता कैसे बने, सालों तक सत्ता की मलाई खाते रहे, इसके पीछे किसका हाथ था। याद कीजिए कि बिहार की धरती पर जब बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं था तो उस दौर में भूमिहार समाज से आने वाले कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्र ने पार्टी का झंडा बुलंद किया। आप उनके संरक्षण में पले बढ़े और बाद में इसी समाज को हंसिया पर पहुंचा दिया। भूमिहारों ने बिहार में कांग्रेस को तबरगाह बनाया और बीजेपी के रास्ते फूल बिछाया। जब आपके इर्द गिर्द कोई खड़ा होने से डरता था उस दौर में भूमिहार ब्राह्मणों ने न सिर्फ आपकी सुरक्षा की बल्कि आपको सियासी तौर पर मजबूत और खड़ा भी किया। लेकिन आपने इस समाज के लिए क्या किया, यहाँ ये जानना बेहद अहम है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को भांप लिया है कि बीजेपी के संगठन और सरकार दोनों में भूमिहार समाज का उचित जिम्मेदारी नहीं मिलने से इस जाति में एक अलग किस्म का गुस्सा है और जिसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में अपने पारंपरिक वोटर मुस्लिम प्लस यादव में भूमिहारों को जोड़ने का काम किया। तेजस्वी ने A to Z फॉर्मूले के तहत एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह की सलाह पर भूमिहार नेताओं कार्तिकेय मास्टर, इंजीनियर सौरभ और अजय सिंह को टिकट दी और उन्होंने जीत भी दर्ज की। यहाँ तक कि बोचोहा में तेजस्वी यादव ने पासवान समाज से आने वाले अमर पासवान को कैंडिडेट बनाया था। इसके बाद भी इस सीट पर करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाले भूमिहारों ने दिल खोलकर आरजेडी के कैंडिडेट को वोट दिया। करीब 30-35 साल बाद बिहार की पॉलिटिक्स में भूमिहार समाज के लोगों ने बीजेपी से अलग जाकर दिल खोलकर आरजेडी को वोट की। तभी तो तेजस्वी यादव ने खुले मन से इस बात को स्वीकारा कि उन्हें इस जाति का सपोर्ट मिलता है तो वो आरजेडी में उन्हें उचित नेतृत्व और जिम्मेदारी देने को तैयार है। वहीं अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी के हाथ से भूमिहार ब्राह्मण वोट बैंक खिसकता जा रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमिहारों ने ही लालू यादव के शासनकाल में हो रहे तांडव का
जमकर विरोध किया। इसमें भी सच्चाई है कि बिहार में कांग्रेस को भूमिहारों ने कब्रगाह बनाया और ये भी सच है कि बीजेपी के रास्ते को बिहार में और आसान बनाया। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में शामिल लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए और भूमिहार होने का फायदा लेना चाह रहे हैं। ये लोग पहले किसी न किसी पार्टी में शामिल रहे हैं या मंत्री रह चुके हैं। अब क्योंकि उनकी राजनीति हंसिए पर चली गई है तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हाँ, सच्चाई है कि भूमिहारों ने बीजेपी को बिहार में राजनीतिक जमीन दी और लालू यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा संघर्ष किया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कैलाशपति मिश्रा के बाद बिहार में इस जाति का कोई बड़ा नेता अब तक पैदा नहीं हुआ। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शर्मा नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं और जदयू के टिकट पर कई बार चुनाव भी लड़े हैं। इसी तरह सुधीर शर्मा जैसे भूमिहार नेता भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इन लोगों को पार्टी ने जब दरकिनार किया तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए फ्रंट बनाकर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जिन्हें जमात और समाज की चिंता है। भूमिहारों के नाम पर बिहार में इस समय कई फ्रंट्स ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले दिनों ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर भूमिहार समाज और यादव एकजुट हो जाए तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि तेजस्वी यादव का A to Z का फॉर्मूला बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में हिट रहा था और वो इसी फॉर्मूले के साथ भविष्य के चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी जदयू में बेचैनी मची हुई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने कोर वोटर भूमिहारों और उच्च जाति के लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाती है या फिर तेजस्वी यादव बिहार में बड़े स्तर पर A to Z फॉर्मूले को सफल बनाने में कामयाब रहते हैं। ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी शुभम ने लिखी है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। धन्यवाद।